है राजेंद्र त्रिवेदी और ये मेरा की जो खबर है शक्ति कला केंद्र से, शक्ति साधना केंद्र भैया, चाहे कला के लो चाहे साधना के लो, तो सभी कछु समाहित है। और हमारे संगे हैं आज पंडित श्री ब्रजेश कुमार जी। ये एक ऐसी शख्सियत है छतरपुर की कि शायद कला के मामले में शुरुआत इनने करी मूर्ति कला से, और ऐसी कला कि आज इनके अनुज ब्रजेश महाराज के छोटे भैया दिनेश शर्मा, जिनने पूरे देश विदेश में छतरपुर को नाम रोशन करो, ऐसी कला, ऐसे राम दरबार के जो शायद सब जगह की शोभा बढ़ा रहे। और आज हम जो लाइव प्रस्तुति खास लेके आए हैं महाराज के पास, इसे कि महाराज से ज़्यादा कोई ये सब बता नहीं सकत। तो मकर संक्रांति, परसों मकर संक्रांति है, तो महाराज जी से जान भी हम वृतांत से आप लोगों तक जब लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम पहुंचाबो चाहत कि आप सुनो कि कैसे पूजा होते, कैसे मकर संक्रांति मनाई जाती को महत्व का है। महाराज से पूरी चर्चा विस्तार से। महाराज जी स्वागत है आपको बुंदेली चुगली परिवार में। आप सबसे पहले तो जो बताओ कि मकर संक्रांति परसों है, तो बुड़की काय पे आई है, बुंदेली में अपनो चलत है काय से, तो बुड़की काय पे आई है, सबसे पहले सवाल। पहले तो सभी को जगज्जननी पीताम्बरा माई की जय, जय माई की। जैसा अपनी हिंदू परंपरा के अंतर्गत माना जाता है संक्रांति, संक्रांति का बड़ा महत्व है, क्योंकि धनु के सूर आने पर खरमास शुरू हो जाता है। खरमास शुरू होने पर जब मकर के सूर आते हैं तब संक्रांति होती है, और ये 1 महीने का अंतराल होता है जिसको खरमास कहते हैं। इसमें सारे हिंदू परंपरा के अंतर्गत शुभ काम बंद हो जाते हैं। पहले तो अपन थोड़ी सी चर्चा कर लें, खरमास है क्या, क्यों 1 महीने के लिए कार्य बंद हो जाते हैं। तो जैसी अपनी मान्यता है हिंदू परंपरा के अंतर्गत, सूर्य भगवान के 7 घोड़े जो ये भगवान के रथ को खींच रहे हैं, ये विश्राम पर जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि उस समय खर भगवान सूर्य के इस रथ को गति देते हैं, तो उतनी तीव्र गति नहीं रहती, कहाँ खर कहाँ घोड़ा, तो इनमें फर्क आ जाता है। तो इसी वजह से शीतलता आ जाती है, तेजी न रह जाए, और ऊर्जा में थोड़ा सा घटाव आ जाता है। लेकिन चूंकि गति रुके नहीं, इसलिए कार्यभार उनको सौंपा गया 1 महीने के लिए, इसलिए खरमास कहलाता है। इसके बाद पुनः अपना चार्ज लेते हैं। जब मकर के सूर होते हैं तब ये संक्रांति पर्व कहलाता है। और संक्रांति पर्व जो कहा गया है इस वर्ष 2023 में, ये 14 तारीख की रात्रि में 3:10 पर आई है संक्रांति। इसका शुभ मुहूर्त 3:10 पर रात्रि में आई है, और 15 तारीख को 11:10 पर इसका जो है विशेष पुण्यकाल रहेगा। और सूर्योदय से ही संक्रांति का अपना महत्व बढ़ जाता है। इसकी महाराज जी पूजा विधि क्या है, कैसे पूजा करते हैं लोग, इसका पूजन का कैसा क्या विस्तार है? देखो, पूजन का क्या है, संक्रांति पर्व पर स्नान करने के बाद इसमें पहले तो ये बताया जाता है कि 6 प्रकार से तिल का उपयोग होता है। तिल चूंकि भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुआ है, तो इसका 6 प्रकार से कैसे उपयोग होता है। पहले तो तिल को बांट लेना चाहिए और पूरे घर को उसका उपटन करना चाहिए। उपटन करने के बाद फिर जो है स्नान करना चाहिए, बुड़की लगाना चाहिए। उस जल में भी थोड़ा सा तिल डाल के ही स्नान करना चाहिए। इसके बाद फिर उस तिल को ही लेकर के थोड़ा सा भगवान शिव जी के ऊपर जो भी जल चढ़ाना है उसमें भी तिल डालकर ही जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को उसका अर्घ्य देना चाहिए, और तिल ही मिलाकर के थोड़ा सा हवन करना चाहिए। तिल मिलाकर के तिल और गुड़ के लड्डू का दान करना चाहिए, और तिल ही थोड़ा सा पाना चाहिए। ऐसे 6 प्रकार से इसका उपयोग बताया गया है। और तिल और गुड़ से राहु और शनि की शांति होती है। और आज के ही दिन, जो आज का दिन माने संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने इतना इंतजार करने के बाद अपने प्राणों को त्यागा था। बाणों की सैया पर इंतजार किया था इतने कष्टों में, और संक्रांति
पर्व पर ही, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन की यात्रा करके उत्तरायण पहुंचते हैं, तो उस दिन उनने अपने प्राणों का त्याग किया था। और संक्रांति के दिन ही भगवान शिव जी की जटाओं से भागीरथ गंगा अवतरण करके इस भूतल पर लाए थे, जिससे अपने पूर्वजों की मुक्ति उन्होंने कराई थी। तो ये भी पर्व बड़ा महत्वपूर्ण है, हम सबके जीवन पर बहुत इसका महत्व होता है। इसलिए संक्रांति पर्व को बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्घ दे करके इसका जो है शुभारंभ करना चाहिए। भगवान सूर्य से ही सारा विश्व अपना ऊर्जावान है। जैसा भी कहा गया कि संक्रांति का जो अपना एक महत्व रहता है कि किस पर आई है, इसका क्या राशियों पर महत्व है, तो लोगों को मन में ये आशंका रहती है अच्छी है संक्रांति, बुरी है, किस पर आई है और किस राशि पे इसका क्या असर होगा महाराज। हाँ, तो इसका वाहन जो है इस बार वाराह माने शुक्र है, उपवाहन इसका वृषभ है, वस्त्र इसका हरित है और आयुध खड़ग है, पात्र ताम्र है, कंचुकी हरित है, लेपन चंदन है, भिक्षाण भक्षण है, जाति सर्फ है, भूषण इसका मोती है, अवस्था वृद्ध है, स्थिति उधर मुख है, उधर मुहूर्त है और आगमन इसका उत्तर आगमन है, दक्षिण दृष्टि है और पश्चिम में इसकी रहेगी। इसकी संक्रांति का राशि फल जो कहा गया है, मेष राशि को सम्मान, वृषभ राशि को भय, मिथुन राशि को ज्ञान और कर्क राशि को कलह, सिंह राशि को लाभ, कन्या राशि को संतोष, तुला राशि को धन लाभ, वृश्चिक राशि को हानि और मकर राशि को इष्ट सिद्धि, कुंभ राशि को धर्म लाभ और मीन राशि को कष्ट। ऐसा इसमें जो महत्व बताया है ये है। महाराज जी, लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं। बहुत से लोगों के मन में, कब जैसे आपने बताया कि वृश्चिक राशि के लिए हानि, मेष राशि के लिए शुभ लाभ, तो इनका कोई ऐसा उपाय भी लोगों के लिए कि जैसे कि आप पीताम्बरा माता के पुजारी हैं, आपको तो सब कुछ ज्ञान है इस चीज़ का, कि ऐसा कौन सा अनुष्ठान, ऐसा कौन सा व्रत या जैसे कि लोगों को कष्ट से निवारण हो, मुक्ति मिले कष्ट से। देखो, ये तो ही संक्रांति के बाद अब जहाँ तक ग्रहों पर बात आई तो ये चिंतन की बात है कि हम आपको कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए यदि इष्ट की शरणागति में है। जो जन्मांक होती है हम आपकी जन्म पत्रिका होती है, वह हम आपके दिमाग में एक बात रहती है कि यह केवल शादी तक सीमित है, इसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ये शादी तक सीमित नहीं है, ये हम आपके जीवन की फाइल है। इसलिए जब कभी हम आपको शारीरिक कष्ट होता है, कोई रोग ग्रसित कर लेता है या शरीर में कोई कष्ट होता है, तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर सबसे पहले जांच लिखता है, भैया ये फला फला जांच कराओ। जांच रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने देखी और उसका इलाज लिख दिया, परहेज बता दिया और डॉक्टर के बताए अनुसार, जांच के बताए अनुसार डॉक्टर ने दवा लिखी, परहेज बताया, अपन ने उसका अनुसरण किया, पालन किया और कष्ट से मुक्ति मिल गई। ये सीधी सीधी कहानी है। तो ये जीवन की फाइल है जन्मांग। इसको 6 महीने में 8 दिन के लिए हमको अपने लड्डू गोपाल भगवान के पास में रखना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन में लड्डू गोपाल भगवान की साधना बहुत आवश्यक है। हर घर में भगवान लड्डू गोपाल भगवान को विराजमान करना ही पड़ेगा, उनको अपने घर में स्थान देना ही पड़ेगा। क्यों? लड्डू गोपाल भगवान की ऐसी आभा मंडल है, इतने अबोध रूप में है, इतना छोटा स्वरूप है, जो जरा से उसमें सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। जो ऐसे सर्वशक्तिशाली पालनहार, सृष्टि के रचनाकार, पालनहार, संहार करता, ये त्रिदेव का एक छोटा सा स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ने जो बनाया है, छोटा सा स्वरूप, एक हाथ से पृथ्वी को टेके, एक हाथ में लड्डू लिए हैं, एक पैर सीधा एक टेढ़ा, माने दोनों सीधे भी नहीं हैं। आखिर अबोध रूप है भगवान का। क्यों? क्योंकि वो बैठे बैठे देखते रहते हैं कि जो सबसे छोटा होता है उसका सबको ख्याल रहता है परिवार में। भगवान छोटे बन के बैठे हैं कि परिवार के सदस्य जितने भी घर के अंदर हैं कितना ख्याल करते हैं हमारा। भगवान कई गुना करके उनका ख्याल करते हैं। इसलिए 1 हफ्ते के लिए अपनी जीवन की फाइल उनकी शरणागति में सबको रखना है।
1 हफ्ते के लिए छोड़िएगा। क्यों छोड़ना है 1 हफ्ते के लिए, 8 दिन के लिए? क्योंकि ये जो दिन बनाए गए ये ग्रहों के नाम हैं। जैसे आज का दिन है शुक्र है, तो शुक्रवार वार लगा हुआ है। कल शनिवार, रविवार, सोमवार। वार क्यों? यानी ये अटैक करते हैं ग्रह अपनी राशि पर, इसलिए वार। चिंतन करना चाहिए, बहुत गहराई से ये सब चीजें पता लगती हैं। तो ये जब 1 हफ्ते के लिए उनकी शरणागति में रख देंगे तो ये वारी वारी से सारे ग्रह उनकी शरणागति में आते हैं। तो भगवान की शरणागति में यदि जन्म फाइल अपन ने रख दी तो ये फिर अपने मित्र बन के जाते हैं, फिर ये अपना अनिष्ट नहीं करते। ये अपनी राशि पर आने पर बहुत कुछ अपन को दे के जाएंगे, ना कि क्षति भेजेंगे। जैसे ये भगवान, ये हम नहीं कहते, ये चिंतन की बात है, प्रमाणित चीजें हैं। भगवान ने जितने भी अवतार लिए अंशकालिक लिए, लेकिन 2 अवतार भगवान के ऐसे हैं जो पूर्ण अवतार हैं, जिसमें भगवान ने जन्म से लेकर के अंत तक की पूरी लीला दिखाई। वह भगवान का राम रूप है और कृष्ण रूप है, ये दोनों अवतार भगवान के पूर्ण हैं। तो इसमें देखा, कभी चिंतन किया हो कि भगवान ने जो राशि ली वही राशि प्रतिद्वंदी को दी भगवान ने। भगवान का राशि नाम था, राम नाम था, तो रावण भी उसी राशि का था। भगवान कृष्ण रूप में आए तो कंस भी उसी राशि का था। तो आखिर ये एक सा प्रभाव क्यों नहीं आया राशियों पर? एक की जाए दूसरे की पर आ जाए, विपरीत रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि भगवान ने यही सब बहुत चिंतन के साथ हम आपको बताया है। भगवान श्री राम रूप में जब थे, भगवान को रास्ता नहीं दिख रही थी, पानी ही पानी दिख रहा था। समुद्र में पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। वहां भगवान ने क्या किया? वहां भगवान ने रामेश्वर स्थापना की, अपनी इष्ट की स्थापना की और उनकी शरणागति में सब कुछ समर्थ कर दिया। अपने जीवन की फाइल उनके सामने रख दी। तो क्या हुआ? उनको पानी में भी रास्ता मिल गई, माने पत्थर भी पानी में तैर गए। ये असंभव को संभव हमारे इष्ट कर देते हैं। महाराज जी, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अपने प्रदेशवासी, देशवासी, अपने शहरवासी और बुंदेली चुगली के सभी दर्शक, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे सात्विक जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? सभी को इस मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और यही सबसे आशा करेंगे कि सभी को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ का शब्द को भाग भवेत। एक दूसरे के लिए, सभी को एक दूसरे के सुख के लिए प्रार्थना करना है। और जब हम आप एक दूसरे के लिए सुख के लिए प्रार्थना करेंगे तो अपने आप हम भी उसी हम सब में हैं। माई कृपा करें, सब लोग सदा सुखी रहें और माई से नित्य प्रति सबके लिए प्रार्थना होती है। जय माई की, जय माई की। आभार महाराज आपका। तो भैया हमारे साथ थे पीताम्बरा माता के पुजारी, विशेष पुजारी, और दूसरी चीज मूर्ति कला केंद्र के संस्थापक, जो आज सब जगह नाम है दुनिया में, पंडित श्री ब्रजेश शर्मा जी। तो जो बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति हम इतने पे समाप्त कर रहे हैं। फिर कोनो ऐसी खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी, तब तक के लाने भैया हरो। जय माता पीताम्बरा की।